तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। अभी तो वो पीढ़ी के लोग भी हैं जिनके यहाँ एक हंडे गगरे में पानी भर करके पूरा दिन चलता था, अगले दिन नंबर आता था। लेकिन अब अपने लिए कठिनाई ये है कि एक हंडा गगरा तो एक आदमी को एक दिन में ही लग रही है, पूरे परिवार वालों को पूरी टंकी कम पड़ रही है। ये जल के साथ उसका व्यय भी हुआ है, लेकिन व्यय के साथ अपव्यय ज्यादा हो रहा है। तो आज हमारे बीच में जो हम संकल्प कर रहे हैं, ये जल के अपव्यय को रोकने के लिए भी और जल का संचय करने के लिए भी, और जल के संचय में आपकी जानकारी के लिए जिनको मानना वो मानते, नहीं मानना वो नहीं मानते, लेकिन नहीं मानने वाले भी कोविड में सब मानने लग गए कि भारत वाले कितने आगे हैं। आयुर्वेद के माध्यम से सबकी जान बची तो काढ़ा ही काम में आया। हमारे यहाँ कहा गया कि सूने कुएं को बंद मत करो, कुएं को जिंदा रखो, कुएं में भी प्राण। बावड़ी को कचरे का ढेर मत बनाओ, बावड़ी की भी बददुआ लगेगी। तालाब कोई गंदगी का पोखर नहीं है, तालाब की भी आत्मा है, सबकी बददुआ लगती, सब में जीवन है। इसलिए इस सारे जीवन में संजीवन है। हमारी संस्कृति इन सारी बातों को लेके चलती। इसी कारण से मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हमारा लिए अपनी सरकार बनी और कहा कि 5 तारीख का पर्यावरण दिवस से हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए 1 दिन का कार्यक्रम था। तो हमने कहा पर्यावरण दिवस विश्व वालों को करने दो, क्योंकि वो उधर हमारे लिए भी है, लेकिन हम समापन करेंगे गंगा दशमी तक। तो आज गंगा दशमी है, आप सबको हमको आशीर्वाद गंगा मैया दे रही है, बोले गंगा मैया की। और हम तो सब वो भाग्यशाली लोग हैं जो गंगा बेसिन में हमारे सारे जल स्रोत का समापन होता है। ये नर्मदा जी के इधर वाला जितना क्षेत्र है, सारी आखिरकार नदी का, पहाड़ का, पर्वत का जल जो पृथ्वी पे गिरता है अंततः वो सब गंगा जी में जाता है। यहाँ से निकलने वाली क्षिप्रा जी आगे चल करके गंभीर को अपने में समाहित करती है और गंभीर से चंबल माता में मिलती है, चंबल आगे जाके जमुना जी में मिलेगी, जमुना जी फिर आगे जाकर के इलाहाबाद में या प्रयागराज में गंगा जी में मिल जाती है और गंगा गंगा सागर तक जाती। अब देश की सीमा भी देखो, कहाँ वो उत्तर का हिमालय जहाँ गंगा जी निकलती है और कहाँ गंगा सागर बंगाल की खाड़ी, सीधा अपना एक देश का पूरा हिस्सा कवर करते हुए ये गंगा के माध्यम से अपनी हिंदू संस्कृति को समझने का भी मौका मिलता। मेरी अपनी ओर से नगर निगम के द्वारा इस आयोजन में, नगर निगम भी है, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र भी है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर 55 जिलों में कोई भी पंचायत, कोई भी वार्ड, जैसे मुझे यहाँ इंदौर का ही बताया कि लगभग 30 बावड़ियां आपने हाथ में ली, 118 कुओं को हाथ में लिया है, 3 तालाब, कनाड़िया 1, कनाड़िया 2 और तीसरा बिलावली, तीनों तालाब का काम आपने हाथ में लिया। और इसका नाम क्या है? ये भौरासला। ऐसे सारे तालाबों के लिए एक नहीं, लगातार श्रृंखला चल रही है और सच्चे अर्थों में हमारे अभियान का आज समापन होगा, लेकिन सच्चे अर्थों में तो अभियान की शुरुआत है। जो दृष्टि हमको मिली है यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर, जिन्होंने सरकार बनने के साथ ही 2002 में गुजरात के अंदर लगातार अभियान चलाया और गुजरात को ऐतिहासिक रूप से जल से भी समृद्ध किया। ये नर्मदा जल तो हजारों साल से हमारे यहाँ बहता था, लेकिन नर्मदा घाटी की सारी योजनाओं की पूर्ति पहले उनने की और गुजरात के अंदर सभी प्रकार के विकास के रास्ते खोले। ये तो हमारी सरकार बनी भाग्य से कि 2003 के बाद से लगातार नर्मदा जी के सारे बांधों की पूर्ति की गई और इंदौर सहित सबको जल राशि दी, जिसमें क्षिप्रा जी का हमारा नर्मदा मिलन हुआ और कुंभ मेले का आनंद हमने देखा। उम्मीद कर रहे हैं इस बार तो हम और आगे बढ़ के निर्णय कर रहे हैं कि 28 का कुंभ में क्षिप्रा जी के जल से स्नान कराएंगे और नर्मदा जी के जल से पूरे मालवा में सरसब्ज करेंगे। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको अच्छे अभियान की बधाई और उम्मीद करता हूं कि आज के इस अवसर पर खास करके यहाँ पे मैं संकल्प कराना चाहूंगा, आप में से सब खड़े हो जाएं, एक हाथ आगे करें और हम सब संकल्प करें कि हमारे अपने इस परमपिता परमेश्वर के पंच तत्वों के पुतले के माध्यम से भूल से भी हमारे हाथ से कोई त्रुटि नहीं हो और हम जल का संरक्षण करें। संकल्प लेने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मैं जो बोलूंगा दोहराते जाना। मैं परमपिता परमेश्वर का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने क्षिति, जल,
पावक, गगन, समीर, पंच महाभूतों की सार्वभौम विरासत हमें प्रदान की है। मैं संकल्प करता हूं कि सभी जल संग्रहण संरचनाओं का जल स्रोतों के जीर्णोद्धार विरासत का संरक्षण करता रहूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि जल संरचनाओं को अतिक्रमण और प्रदूषण से बचाने के लिए मैं स्वयं और अपने को समाज सहित सबको प्रेरित करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी इस दौरान मौजूद रही है। इंदौर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपने सुना सीएम डॉक्टर मोहन यादव को जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर वो संबोधित करते हुए नजर आए और कोशिश यही है कि जल का संरक्षण किया जाए, बेहतर तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। और इसी को लेकर डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए। मोदी सरकार में मध्य प्रदेश से मंत्रिमंडल में शामिल किए गए शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 6 सांसद आज भोपाल आएंगे और शाम 5 बजे प्रदेश भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्रियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय किसान कल्याण व पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार सुबह दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली रवाना होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंडिगो की फ्लाइट से शाम 4:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के स्वागत के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी कर ली है। राजधानी भोपाल में जगह जगह पर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। जिस रूट से ये मंत्री भाजपा कार्यालय आएंगे उस रूट को जमकर सजाया गया, बेहद ही खूबसूरत तरीके से उस रूट को सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ 6 मंत्रियों के पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सूरज तिवारी ने। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश के 6 जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं आज राजधानी भोपाल के भाजपा कार्यालय में आएंगे और वहां पर उनका जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। स्वागत के पहले की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा देते हैं। राजधानी भोपाल के लिंक रोड 2 की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो भाजपा कार्यकर्ता है उनका जोश आई है और जोश आई ऐसा है कि स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है। तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, जो जिलेवार नेता हैं, वो भाजपा कार्यालय में जुटेंगे और इन मंत्रियों का पहली बार जब ये मंत्री जुटेंगे तो इनका स्वागत करेंगे। तस्वीरें आप देखिए कि तमाम जो पोस्टर बैनर हैं लिंक रोड 2 में लगाए गए हैं। राजधानी भोपाल में जगह जगह पर इन नेताओं के पोस्टर लगाए गए हैं, चाहे वीडी शर्मा हो, मुख्यमंत्री मोहन यादव हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी और जो 6 मंत्री बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, DDUK या फिर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम जो मंत्री हैं इन सब के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के तरफ से जो स्वागत की तैयारियां वो पूरी कर ली गई हैं। इधर भी आप देखिए पूरे पोस्टर बैनर से पूरे चौराहों को सजाया गया है। पहली बार ये 6 के 6 मंत्री जो हैं राजधानी भोपाल के भाजपा कार्यालय में जुटेंगे और भाजपा कार्यालय में शाम के करीब 5 बजे जब ये जुटेंगे तो इनका जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। स्वागत के बाद इन मंत्रियों की बैठक भी होगी और कार्य योजना आगे के काम की बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन वीरेन नागर के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, सभी केंद्रीय मंत्रियों का जो मध्य प्रदेश के कोटे से गए हैं उनका आज भव्य स्वागत अभिनंदन करने की तैयारी आज भोपाल में बीजेपी कार्यालय में की गई है। क्या व्यवस्था, क्या तैयारी, कितनी खूबसूरत आज की तस्वीर?
देखिए, वाकई में आज की तस्वीर बड़ी खूबसूरत है। राजधानी भोपाल का लिंक रोड नंबर 1 हो, पुराना शहर हो, स्टेशन रोड हो या लिंक रोड नंबर 2 जिस पर भाजपा कार्यालय है, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाए गए हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने मंच लगाए हैं और अपनी भावनाएं उन पोस्टरों पर, बैनरों पर व्यक्त की हैं, केंद्रीय मंत्री को लेकर, शिवराज सिंह चौहान को लेकर। साथ ही भाजपा ने एक बड़े जश्न की तैयारी जो है प्रदेश कार्यालय में की है। इसका साथ साथ कई समाजों ने मंच लगाए हैं पूरे शहर में। लगभग शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। तैयारी पूरी है और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आज कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, फादर्स डे के मौके पर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने पिता से मिले, जहां विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत की है। सुन लीजिए कि कैसे वो आज अपने पिता के साथ ये यादगार पल बिताते हुए नजर आए। बिल्कुल, पिता और पुत्र का दिवस है और आज पिता का आशीर्वाद लेने खुद छोटे बेटे डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। उन्होंने सेवा भी की है। मोहन जी लगातार जब जब घर आते हैं तो पिता की सेवा करना नहीं भूलते और पिता से मेहनताना लेना भी नहीं भूलते। उन्होंने तो आज बिल भी दिखाया और 15,000 के लगभग का बिल भी था। सर, आज फादर्स डे और आज इसमें आप लगातार पिता की सेवा भी करते हैं, बिल भी आपको चुकाना पड़ रहा है उनका। देखिए, मेरे पिताजी मूल रूप से किसान है, खेती करते हैं, बाकी चिंता करते हैं। उनकी उम्र भले ही 98 की, लेकिन आज भी वो अपनी खेती बाड़ी की चिंता करते हैं। और अब ये तो ट्रैक्टर उनने सुधराया था तो उसके लिए मेरे से हिसाब मांग रहे थे। उनका प्रेम है, मैं उनका एक तरह से ज़िंदगी भर उस प्रेम को कैसे भूल सकते हैं। और भगवान करे वो शतायु हो। और ऐसे समय में जब आज फादर्स डे है तो उसका आनंद 4 गुना बढ़ जाता है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे संस्कार है, सनातन धर्म की विशेषता है। कुटुंब परंपरा में पूरे दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा है जो अपने इस कुटुंब परंपरा के बलबूते पर एक परिवार में 4 भाई है, एक भाई कोई कमज़ोर है, कोई बीमार है, तो परिवार में सबको लेके चलने की परंपरा ये हमारी हिंदू परंपरा है। मुझे इस संस्कृति पे गर्व है। मेरी अपनी ओर से फादर्स डे पे सभी को बधाई। सर, जब आपने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने पूरा पैसे ही निकाल के दे दिए, लेकिन मेरे को 500 रुपये देते हैं, मेरे को मालूम है। लेकिन आज तो छप्पड़ फाड़ के दे रहे थे। ठीक है, हमने कहा आप तो 500 ही दे दो, बहुत है। 500 ही दे दो, बहुत है, क्योंकि पिता का दिल होता है, पिता का दिल बड़ा होता है। जैसे ही मोहन जी ने उनसे खर्ची मांगी, पैसे मांगे, तो उन्होंने पूरे 500 के नोट की गड्डी। तो चलिए, आपने देख लिया कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा चर्चा में। अब उनके साथ उनके पिता से भी बात हुई है, उनके पिता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। ये हैं मोहन जी के पिता, जो पिता कितने पैसे दिए आपने? 500। ये देख सकते हैं, खुद बोल रहे हैं कि मैंने मोहन को 500 रुपए दिए। बिल काय का दिया आपने? बिल ट्रैक्टर सुधरा है खेत में, ट्रैक्टर सुधरा है 14,000। देख सकते हैं, ट्रैक्टर सुधरवाया, बाबूजी ने बिल दिया मोहन को और मोहन ने भी कहा ट्रैक्टर खराब हो गया था, सुधरवाया तो बिल तो मेरे को ही देना है। ये पिता का दिल होता है। पिता खर्ची जरूर देता है, मेहनताना जरूर देते हैं, लेकिन जो आदर्श काम है वो तो पुत्र को ही करने रहते हैं। और बड़े बेटे से पैसे लेते हैं, छोटे बेटे को पैसे देते हैं। ये देख सकते हैं, ये पिता का दिल है। और आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे पे हमने एक्सक्लूसिव पूरे विस्तार न्यूज के दर्शकों को दिखाया पूरा मध्य प्रदेश के मुखिया की एक जो पिता और पुत्र का मिलन है वो दिखाया है। तो अब पिता से चर्चा हुई, तो ऐसे में भला सीएम डॉक्टर मोहन यादव के भाई को कैसे छोड़ देते, उनसे भी चर्चा की है। क्या कुछ उन्होंने राज खोले हैं, सुन लीजिए। बिल्कुल, हम उनके भाई से भी बात करते हैं। आपने भी आज मोहन जी के साथ सेवा की है, पिताजी की? हमारे परिवार में तो सारा परिवार सामूहिक परिवार है और पिताजी के आशीर्वाद से ही हम सब कुछ आनंद ले रहे हैं। फादर्स डे की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना। सर, जिस प्रकार मोहन जी ने मेहनताना अपने पिताजी आप बाबूजी से लिया है, आपने भी लिया है, आपने तो पूरा उनको देने क्यों? मैं तो बड़ा हूँ इसलिए मेरे को देते नहीं, मेरे से ले लेते हैं। वो तो हमारे पिताजी का सब पे अधिकार है। बिल्कुल, देख सकते हैं, ये नारायण यादव जी, इनका कहना है मैं तो बड़ा हूँ, मुझसे लेते नहीं, मैं तो उनको देता हूँ। लेकिन मोहन जी लाडले हैं, वो छोटे हैं, इसलिए उनको प्रेम ज्यादा करते हैं, उनको मेहनताना देते हैं। क्या कहेंगे, लगातार सेवा भी करते रहते हैं? हमारे पापा का तो क्या है, वो तो किसी की सेवा लेते ही नहीं, सेल्फ डिपेंड है। आज
आज भी सारा काम खुद ही करते हैं। पूरे परिवार में उनकी सवेरे सारी दिनचर्या सारे परिवार की उनके साथ ही शुरू होती है। वो दिन भर सारे परिवार की चिंता लेते हैं। उनके होने से हमें तो परिवार के प्रति कोई चिंता ही नहीं है। सर, इंसानी उम्र में भी वो खेती बाड़ी खुद करने जाते हैं, सारा काम खुद करते हैं, फसल भी खुद ही बेचने जाते हैं वो तो देखिए, मध्य प्रदेश के जो 2 ज्योतिर्लिंग है उज्जैन और ओंकारेश्वर में, उनके दर्शन के लिए आज से श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से जा सकेंगे। और साथ ही उज्जैन पुलिस लाइन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हवाई तीर्थ सेवा की शुरुआत की। यात्रा के लिए इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर का एक तीर्थ सर्किट बनाया गया, जिसके आधार पर श्रद्धालुओं को एक साथ दोनों ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो सकेंगे और इसके बदले उन्हें 12,524 रुपये किराया चुकाना होगा। विमानन विभाग इस हवाई तीर्थ सेवा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है और यात्रियों की संख्या बढ़ने के हिसाब से सर्व एविएशन कंपनी ने हेलीकॉप्टर संख्या बढ़ाने का अनुबंध बढ़ाया जाएगा। और साथ ही सरकार का मानना है कि श्रावण मास में इस हवाई तीर्थ सेवा का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल सकता है। हालांकि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की तर्ज पर सरकार इसके लिए किसी तरह की सब्सिडी अभी नहीं दे रही है। सरकार लगातार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगी हुई है और खासकर हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं, बाकी पर्यटन के केंद्र हैं और कई ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व की अलग अलग प्रकार के स्थान हैं। इन स्थानों पर सरलता से, सुगमता से यात्री कम समय में जाकर के जल्दी से उसको अध्ययन करे, देखे, श्रद्धा व्यक्त करे। इसी की शुरुआत में आज 2 द्वादश ज्योतिर्लिंग के हमारे 2 ज्योतिर्लिंग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चालू हुई है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, भोपाल, इंदौर, ये 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेवा शुरू हुई है। आने वाले समय में हेलीकॉप्टर और बढ़ते जाएंगे और इस सेवाओं का विस्तार होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज 2 ज्योतिर्लिंगों की हवाई यात्रा के माध्यम से सौगात दिया। बाबा महाकाल से ओंकारेश्वर हवाई यान से श्रद्धालु अब आसानी से, सुगमता से आना जाना कर सकेंगे और इसमें पहली यात्रा उत्तर विधायक और घटिया विधायक जो सतीश मालवीय जी है और अनिल जैन कालूहेड़ा जी, हमसे बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री ने सौगात दी हवाई यात्रा के माध्यम से 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने आज उज्जैन से हेली सेवा प्रारंभ की है धार्मिक स्थलों के लेके। आज हम स्वयं, मैं और हमारे विधायक साथी भाई सतीश मालवीय जी, हम दोनों आज हेली सेवा से ओंकारेश्वर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो ये योजना प्रारंभ की है उसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हमारे साथ सतीश मालवीय जी भी हैं। सतीश जी, आज आप भी 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा हेलीकॉप्टर पर्यटन और धार्मिक यात्राओं की दृष्टि से शुरू किया है। इसका लाभ आने वाले समय में समस्त श्रद्धालुओं को मिलेगा। हम अपनी ओर से माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इस भारतवर्ष के हर व्यक्ति से हम कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं से कि इस सेवा का लाभ लेकर सुविधाएं लें। तो ये थे दोनों विधायक जो पहली आज हवाई यात्रा के माध्यम से महाकाल से ओंकारेश्वर दर्शन करने। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो सपना था अब वो साकार हुआ है और आज उन्होंने पुजारी पुरोहित के द्वारा पहले तो विधि विधान के साथ पूजन अभिषेक कराया, मंत्रोच्चार कराया। अब यहाँ से पहली उड़ान कुछ ही देर के बाद महाकाल की नगरी से ओंकारेश्वर के लिए वहाँ पर पहुँचेगी, जिसको आज पहली यात्रा के लिए अनिल जैन कालूहेड़ा जो विधायक है और सतीश मालवीय जो विधायक है वो यहाँ से उड़ान भरेंगे। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी सदस्य अभियान चलाएगी और ये अभियान जुलाई से शुरू होगा, जिसकी तैयारियां भी बीजेपी ने शुरू कर दी है। बीजेपी के सदस्यता अभियान के बाद बूथ, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की वजह से संगठन चुनाव टल गए थे, लेकिन अब पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। बता दें कि जेपी नड्डा का कार्यकाल भी 30 जून को खत्म हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शताब्दी एक्सप्रेस से भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ दिल्ली से भोपाल आ रहे हैं। वो यहां पर बीजेपी दफ्तर में होने वाले अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेंगे।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसानों के कल्याण की योजनाएं निरंतर 10 सालों से जारी है। ये किसान के कल्याण का और कृषि को आगे बढ़ाने का काम विश्वास करके प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ग्रामीण विकास का काम भी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को सौंपा है। तो मन में अब एक ही संकल्प है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10 सालों से जो काम चल रहे हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाएं। प्रसन्नता है कि अपना पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी 18 जून को काशी में कर रहे हैं। उसमें 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसान के खातों में अंतरित की जाएगी। तो देखिए, पूरे प्रदेश में गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है और उसी क्रम में आज उज्जैन के गीता कॉलोनी स्थित प्राचीन बावड़ी की सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ सफाई की। इस दौरान सीएम ने सभी कॉलोनी वासियों को जल को संरक्षित रखने और प्राचीन बावड़ियों को सुरक्षित रखने का संकल्प भी दिलाया। और इस दौरान उन्होंने मोदी का चोपड़ा जल स्रोता का भ्रमण किया और साथ ही जिला प्रशासन को इस ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा के साथ बेहतर रखरखाव करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मोदी का चोपड़ा गोवर्धन सागर का एक ही अंग है और इसकी विशेषता है कि यहाँ पर सदैव पानी की निर्बाध रूप से आपूर्ति बनी रहती है। विकास के लगातार आयाम बढ़ते जाएंगे। शिप्रा जल गंगा अभियान का आज हमने अंतिम दिन पिताजी का आशीर्वाद भी दिया है। जितने प्रकार से काम खोले गए हैं प्रदेश भर में, लगभग 4,000 करोड़ के विभिन्न कामों की मंजूरियां दी गई है और 6 लाख से ज्यादा जन भागीदारी के इस समय सबके सह अस्तित्व का बड़ा प्रमाण मिला। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये सब जल संरक्षण के काम हुए, ये एक तरह से बाकी सबको प्रेरणा देंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो देखिए, अब मध्य प्रदेश में यूजी के सिलेबस में बड़ा बदलाव आया। छात्रों के लिए बहुत जरूरी खबर है, तो आपको विस्तार से बता देते हैं। सिलेबस में शामिल होंगे अब रामायण, वेद और पुराण, प्राचीन महाग्रंथ भी शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं आपको। यूजी सिलेबस में बड़ा बदलाव है। रामायण को भी इंक्लूड किया गया है, वेद और पुराण, प्राचीन महाग्रंथ जैसे सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। भारतीय परंपराओं से अवगत कराने के लिए पहल सरकार द्वारा निकाली गई है। हम आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर ही यह आदेश जारी हुआ है और एसीएच उच्च शिक्षा केसी गुप्ता के ने ये निर्देश दिए हैं और प्राचीन ज्ञान परंपराओं की जानकारी एक्सपर्ट्स देंगे। तो छात्रों को परंपरा से जोड़ने के लिए ये पहल की गई है, जहां पर सिलेबस में रामायण को ऐड किया गया है। वेद और पुराण, प्राचीन महाग्रंथ जैसे सब्जेक्ट को बच्चों के लिए ऐड किया गया है। तो देखिए, लोकसभा और विधानसभा में हुई हार के बाद अब कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी को एक बार फिर से घेर लिया है। वो आए दिन इस तरह की बयानबाजी के लिए चर्चा में रहते हैं। लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा, हम केंद्र में सरकार गिराने की सोच रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में हम बनी सरकार नहीं बचा पाए। अच्छा होगा हम इस सरकार को गिराने के बजाय अगली सरकार हमारी कैसे बने उस पर ध्यान दें। तो लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर से ट्वीट करके अपनी ही सरकार को घेर दिया। उन्होंने कहा है कि केंद्र में हम सरकार गिराने की सोच रहे हैं, मध्य प्रदेश की बनी बनाई सरकार नहीं बचा पाए, तो इसलिए अच्छा होगा कि आगे हम कैसे सरकार बनाएंगे इस विषय पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, इस विषय पर नहीं कि सरकार गिराना है। तो चलिए, उज्जैन से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पुलिस ने सट्टेबाजी गिरोह के मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया। सट्टा गिरोह के कई देशों से तार जुड़े हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के घर से 15 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की थी और इसके साथ ही 41 मोबाइल, 19 लैपटॉप भी बरामद हुए थे। पुलिस इस मामले में 9 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। मुख्य आरोपी पीयूष चोपड़ा पुलिस की गिरफ्त में है। 15 करोड़ नकदी बरामद किए गए थे आरोपियों के पास से और उसके बाद से लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। 41 मोबाइल भी बरामद किया गया था, 19 लैपटॉप भी बरामद किया गया था। पुलिस आगे भी मामले के तार जोड़ने की कोशिश कर रही है।